35 साल बाद अल्लाह ने इनको बेटी की रहमत से नवाजा, तब से लेकर अब तक ये हॉस्पिटल में ख्वार हो रहे हैं। मुझे कहते हैं कि इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया, आपकी जो है ना वो परमिशन चाहिए। यहाँ पे आप लिख दें कि इसका जो है ना बोन मैरो का टेस्ट लेना है, जाके लेबोरेटरी वाले को जाके बोलो कि ये रिपोर्ट्स हमें दे दे। वो लेबोरेटरी वाले के पास जब जाती है वो कहता है बाजी इस तरह का कोई सैंपल तो हमें रिसीव ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि सैंपल हमने दोबारा से लेना है। तो हॉस्पिटल से सैंपल गया कहाँ पे, सिविल कपड़ों में बैठा हुआ था, ना कोई कार्ड लगाया था, कुछ नहीं बैठा हुआ। ऐसे डॉन जैसे नहीं बैठे होते, ऐसे टांग पे रखी हुई है वो बैठा हुआ है। कसम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे कहता है तुम्हारी बेटी का अगर मेरे साथ कंसर्न होता ना डायरेक्ट, मैं ऐसे मुंह पे हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देखता तुम मुझसे सैंपल कैसे लेते हो। इस टाइम मेरे साथ एहसन मौजूद है। ये एक ऐसा बेबस बाप है जिसकी शादी के 3 साल बाद इसके घर में औलाद होती है। इनके ख़ानदान में जो इनकी नस्ल है उसमें तकरीबन 35 साल बाद अल्लाह ने इनको बेटी की रहमत से नवाजा, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 3 माह और 8 दिन इनकी बेटी की उम्र, और तब से लेकर अब तक ये हॉस्पिटल में ख्वार हो रहे हैं। पहले दिन जिस डॉक्टर ने उस बच्ची का मुआयना किया, अगर वो पहले दिन इनको प्रॉपर गाइड कर देता तो शायद आज बच्ची इस हाल में मौजूद ना होती जिस हाल में वो इस वक्त मौजूद है। उसके बाद इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर आया जाता, और वहाँ पर भी जिस तरह से डॉक्टर्स ने इनके साथ रवैया रखा और जिस तरह से डॉक्टर्स ने एक मासूम बच्ची के लिए गफलत बरती, इन्हीं से बात करते हैं। 3 माह 8 दिन की बेटी और 3 माह 7 दिन से आप हॉस्पिटल में ख्वार हो रहे हो, क्या हुआ बेटी को? ऐसा है कि 14 जून को मेरी बेटी पैदा होती है, ठीक है, शेखपुरा में। तो एक दिन सिर्फ हम रात को जो है ना घर पे निकालते हैं उसको, सांस हमें ऐसे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम ना उसको शेखपुरा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। हम वहाँ पे लेके जाते हैं, वो कहते हैं इसको ना सांस का प्रॉब्लम है, तो हम इसको जो है ना वो जो क्या उसको कहते हैं लेबॉर्ट्री जो भी उनकी होती है वार्ड में वो रखते हैं। वो मुसलसल 6 दिन के लिए इसको ऑक्सीजन लगा के रखते हैं, ऑक्सीजन चलती रहती है। 6 दिन के बाद वो हमें डिस्चार्ज कर देते हैं, बोलते हैं आपकी बेटी ठीक है, अब ले जाएं इसको। हम घर ले आते हैं। हमें तो यही खुशी थी कि हमारे घर में बेटी अल्लाह पाक ने रहमत दे दी है, हम तो खुशी बहुत ज़्यादा थे। जब मैं घर ले के आता हूँ ऐसा होता है कि घर आते ही नाइट में हम घर आते हैं उसको ना झटके लगने शुरू हो जाते हैं। झटके लगते हैं तो उसकी आइज़ जो हैं वो घूमती हैं ऊपर को, लेकिन मेरी बेगम मुझे नहीं बताती। उसको ये होता है कि शायद दूध नहीं पिया इसने इतने दिन से, तो इसलिए जो है ना हो सकता है कि दूध की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और हम ना अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वहाँ पे, तो स्पेशल हमारा डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर। उसके पास जब हम लेके जाते हैं वो अच्छे तरीके से इसका मुआयना करता है और हमें बताता है कि इसके ना तालू के अंदर ना सुराख है, तो ये जो है ना इस फीडर से दूध नहीं पी सकती, इसके लिए स्पेशल फीडर लगेगा। और उसने क्योंकि वो अपनी वालदा का भी फीड नहीं कर रही थी पहले दिन से, हमें पता ही नहीं था, फीड भी नहीं कर रही थी वो, तो हमें परेशान थे। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं वापस उसको उसी नाइट में ही, ठीक है, मतलब कि दिन चढ़ जाता है हम हॉस्पिटल वापस ले जाते हैं। वहाँ पे चेकअप करवाते रहते हैं, थोड़े दिन मेडिसिन लगाते हैं वो, तो डॉक्टर कहते हैं जी इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। शेखपुरा जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा में। वो कहते हैं इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया। मैंने कहा आप बताएं बुखार हो गया है, आपको अभी शक है कि यह हो गया है? उन्होंने कहा हमें अभी शक है, हम 14 दिन की इसको डोज लगाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका आगे क्या प्रोसीजर है, ठीक है। मेहरबानी है, उन्होंने फिर भी डोज चलती रही। मैंने उनको बोला आपके पास एक डॉक्टर थे, अब्दुल्ला नाम था शायद उनका, उन्होंने बताया कि हमारे पास इस तरह की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं किसी को बोलूँगा वो मेरे ख़िलाफ़ एक्शन होगा, आप ऐसा करें चुप करके इसको जो है ना मेरा भाई लाहौर ले जाए। मैंने क्या किया, मैंने मैडम थी MS नूरीन नाम था आई थिंक उनका, मैंने उनको बोला कि मुझे जो है ना लाहौर रेफ़र कर दें। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास इस तरह की कोई SOPs नहीं है, हम आपको लाहौर नहीं भेज सकते। वहाँ पर इलाज भी पॉसिबल नहीं है और लाहौर भी रेफ़र नहीं कर रहे थे, हम नहीं कर सकते। मैंने एक दोस्त से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि अंदर जाकर थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ, उन्हें बोलो मेरी बेटी है, मैंने बस लाहौर जाना है, मैंने जाना है, बस बात ख़त्म। आपकी बेटी जो है वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं लाई जा सकती थी। मैंने फिर भी उनको बोला कि मैं प्राइवेट गाड़ी करवा लेता हूँ अपनी, मैं ऑक्सीजन का भी अरेंज कर लेता हूँ, आपकी मेहरबानी है मुझे लाहौर रेफ़र कर दें। उन्होंने मेरी बात को सुना, जो भी उन्होंने कहा हम कंसल्टेंट से बात करेंगे,
आप देखते हैं आगे कोई डॉक्टर उठाएगा तो हम आपको लाहौर भेज देते हैं। ऐसा होता है कि वो जो भी इधर उधर बात करते हैं, आखिरकार रात को वो हमें कहते हैं अब लाहौर आपको शिफ्ट किया जा रहा है, आप लाहौर चले जाएं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, 1 महीना हमें उधर गुजर जाता है, इसी दौरान मेडिसिन चल रही है, उसी दौरान हम यहाँ लाहौर आते हैं। स्टेबल नहीं हुई 1 महीने में? कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन पे ही है वो। यहाँ पे आते हैं लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेके आते हैं हम 28 जुलाई को, 28 या 29 जुलाई लगभग यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ से हमें इमरजेंसी में वो ट्रीट करते हैं। उसके बाद वो फौरी तौर पे हमें जो है ना सुबह हो जाती है, चेक करते करते सुबह हो जाती है, हमें वो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं वार्ड में। हमें कहते हैं कि अब रात हो जाती है, सुबह जब डॉक्टर चेक करते हैं वो आती हैं डॉक्टर मेमूना जो उसको ट्रीट कर रही थी, अगले दिन आती हैं। एक दिन वो मेडिसिन लगाती हैं, मुझे बोलती हैं, मेरी बेगम को बोलती हैं कि अपने शोहर को बुलाओ, मैंने उसके साथ कोई बात करनी है। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ जी मैडम, मुझे कहती हैं इसको ना गर्दन तोड़ बुखार हो गया। 1 महीने से बस अभी यही सोचा जा रहा था, पता किया जा रहा था कि बच्ची को मसला क्या है। अब बस यही देखा जा रहा था, तुक्के के तौर पे सिर्फ उसको मेडिसिन लगाई जा रहे थे। इन्होंने भी 3-4 दिन लगाई, उधर वालों ने भी लगाई, ठीक है। उनके पास तो चलो फिलिसिट ऐसा कोई था नहीं कि वो चेक कर सकें, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे लाहौर रेफ़र कर दिया कि अब लाहौर चले जाएं। अच्छा, मुझे कहते हैं कि इसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया, आपकी जो है ना वो परमिशन चाहिए हमें, जो है ना। मैंने कहा किस तरह की परमिशन चाहिए? यहाँ पे आप लिख दें कि इसका जो है ना बोन मैरो का टेस्ट लेना है, रीढ़ की कमर का पानी जो लेते हैं, आप लिख दें, हम उसका सैंपल लेंगे, उससे चेक करेंगे कि इसके दिमाग में कितना इन्फेक्शन है। इसके कहते हैं दिमाग में इन्फेक्शन हो गया, हम वो चेक करेंगे। उसके बाद जो है ना जो डोज़ होगी उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी बीवी बैठी हुई थी, उसकी वालदा भी बैठी हुई थी, तो वो मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं, इस तरह का कुछ नहीं करना, तुम्हारी मेहरबानी है। बच्ची की है, छोटी सी, अभी 1 महीना 10 दिन की है, उसकी तो जान निकल जाएगी। मैंने कहा मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी इतनी अजियत काट रही थी। ऐसे ही है। मैंने फिर भी क्या किया, मैंने उनसे वो रिपोर्ट ली। मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मौज़म, मैंने वो गड़ी शो में होते हैं, मैंने उनके साथ कंसर्न किया, मैंने उनसे बात की। सर्जीमेट में डॉक्टर है, मैं माल पे रहता हूँ, मेरे सामने वो सर्जीमेट हॉस्पिटल है। मैंने उनका डॉक्टर था, उनसे भी कंसर्न किया, पूछा, मैंने कहा ये मसला है, तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, क्या मैं उनको सैंपल लेने दूँ कि ना लेने दूँ, क्या किया जाए। उन्होंने सारा कुछ देखने के बाद मुझे बताया कि बेटा इसमें सैंपल ना देने के अलावा कोई हल नहीं है, उसके दिमाग में इन्फेक्शन है, जिस तरह वो बता रहे हैं, आप इनको सैंपल दे दो, ठीक है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद बेटे इस डॉक्टर के सुपुर्द कर दो, अल्लाह खैर करेगा। अगर इसकी ज़िंदगी लिखी हुई है तो बेटे कोई टाल नहीं सकता। मैंने आया, मैंने इनको आके जो इन्होंने मुझे बोला मैंने लिख के दिया, वहाँ पे सिग्नेचर करके मैंने इनको दे दिया। अब डॉक्टर मेमूना जो कि मुझे कहती हैं मैं इसके 2 सैंपल लूँगी। मैं उस टाइम माउफ था, मुझे नहीं पता, मैं अभी झूठ बोलूँ कि मेरे माइंड में भी आई हो। इन्होंने बोला मैं 2 सैंपल लूँगी, 2 सैंपल में से 1 सैंपल मैं आपको दूँगी, 1 सैंपल मैं अपने पास रखूँगी। ये सैंपल बहुत कीमती होता है, अल्लाह ना करे मिसप्लेस हो गया, मैं आपसे दूसरा सैंपल ले लूँगी, ठीक है। अब क्या होता है, अगले दिन ये 11:30 बजे का टाइम होता है, ये सैंपल लेती हैं मैडम डॉक्टर मेमूना, ठीक है। ये सैंपल लेती हैं और मेरी फैमिली को अंदर से बाहर निकाल देती हैं। उनके सामने सैंपल नहीं लिया जाता, ना उनको पता है कि कितना सैंपल निकला है, 1 कतरा निकला, 2 निकले या नहीं निकला, हमें नहीं पता। इन्होंने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद हमें कहते हैं यह इसकी रिपोर्ट जो है आपको 12 घंटे के बाद मिलेगी या 24 घंटे के बाद मिलेगी, इसके अंदर टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे बोला कि इसकी रिपोर्ट के बाद 14 दिन या 21 दिन की डोज चलेगी, वो भी इसकी देख के कि क्या मसला है, इसको कितनी इसकी तकलीफ़ है, दिमाग में कितना इन्फेक्शन है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी डोज़ 21 दिन चलेगी या 14 दिन चलेगी, ठीक है। सैंपल ले लीजिए, सारा कुछ हो गया। अब रात को तो उन्होंने हमें वो दौरान बच्ची की क्या हालत रही? वो रोती थी, मतलब 1 माह 1.5 माह की बच्ची है, जाहिर है वो कोई बात तो नहीं कर सकती थी, लेकिन बच्ची किस हालत में थी? आप जब लोग उसका- मिलते थे, बच्ची के पास जाते थे?
मैं फादर हूँ उसका, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता कि अंदर ना लेडीज़ बैठी होती थी, वो अपने बच्चों को फीड भी करवा रही हैं, सारा कुछ करवा रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अंदर जाऊँ, मैं बहुत कम अंदर जाता था, ठीक है। मेरी बेगम बाहर आ जाती थी हर चीज़ मुझे बताने के लिए कि ऐसे ना अंदर ये मसला है, ये मसला है, क्योंकि अंदर हर किसी की अपनी प्राइवेसी है। मैं नहीं जाता था, मैं कोशिश करता था कि ना मैं जाऊँ। लेकिन उन्होंने जब वो सैंपल सारा कुछ हो गया, मैं रात को, वो डॉक्टर वो तो छुट्टी कर गई, उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई। अब वो सुबह मॉर्निंग में आती हैं, मैं ड्यूटी पे चले जाता हूँ कि चलो मैं कोई मजदूरी करके आऊँ, कोई थोड़े से पैसे इकट्ठे हों। मैं 1.5 महीने से हॉस्पिटल में हूँ, मेरी जेब खाली हो गई है। मैं कोशिश करूँ कि मैं कोई पैसे लेके आऊँ, तो चलो कोई मेडिसिन जो बाहर से या कुछ भी, मैं अपने घर वालों के खाना का कोई बंदोबस्त तो करना है ना, मैं उनके लिए कोई बंदोबस्त करूँ। तो मैं उसके लिए मैं जॉब पे चले जाता हूँ, काम के लिए चले जाता हूँ। ऐसे होता है कि ये मेरी बेगम को भेजते हैं सुबह मॉर्निंग में 9 बजे कि ये जाओ, पर्ची पे लिख के देते हैं कि आप ये जाओ, जाके लेबॉर्ट्री वाले को जाके बोलो कि ये रिपोर्ट्स हमें दे दें। ऐसा होता है कि मेरी बेगम जाती है वो लेबॉर्ट्री वाले के पास, वो लेबॉर्ट्री वाले के पास जब जाती है, वो कहता है बाजी इस तरह का कोई सैंपल तो हमें रिसीव ही नहीं हुआ, हमें तो मिला ही नहीं है। अब वो आपको बताया कि वो डॉक्टर ने फिर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिया कि रिपोर्ट ले आओ? ये उनकी सारी मिली भगत थी ना कि यार इनको पता नहीं चलेगा, हम इनको कहेंगे कि सैंपल गुम हो गया। वो ऊपर जाती है, फिर वापस उनको जाके बोलती है कि डॉक्टर साहब वो तो कह रहे हैं कि सैंपल हमारे पास रिसीव ही नहीं हुआ। आगे से वो फिर उनको ये कहती है दोबारा से जाओ, जाके उनको बोलो कि हमें तंग ना करो, आपकी मेहरबानी है, सैंपल दे दें। वो फिर जाती है, जाके उनको दोबारा से बोलती है कि ये सैंपल जो है ना डॉक्टर ने भेजा है, ये मेरी बच्ची का सैंपल है, इसकी रिपोर्ट्स दे दें। वो लड़का, उसकी मेहरबानी है, उसने SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने क्या किया, रजिस्टर उठाया और मेरी बेगम के आगे रख दिया। देख लो कि कुछ सैंपल आया या नहीं आया। हाँ जी, उन्होंने मेरी बेगम के आगे रख दिया कि ये 28 और 29 की इसके अंदर ये डिटेल है, इसके ऊपर आप चेक कर लें। अगर आपकी बेटी का नाम नलैन फातिमा के नाम की इस तरह की कोई रिपोर्ट है तो बैन मैं तुम्हें दूंगा, अगर नहीं वो मिलती मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। उन्होंने चेक किया है लेकिन उसके अंदर इस तरह का कोई नाम मौजूद ही नहीं था। इस दौरान में कोई 24 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन सैंपल जो है वो लेबॉर्ट्री तक पहुंच नहीं सका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो मुझे कॉल करती है कि ऐसा जल्दी से हॉस्पिटल में आओ। ये इस दौरान में वो मेरी बेगम को कह चुके हैं कि हम ना सैंपल दोबारा लेना है, सैंपल गुम हो गया। पहले 2 बार लिया, उसके बाद वो गुम कर, एक बार में 2 बार उन्होंने जी, निकाला ना हाँ उसका जी। सैंपल, उसके बाद दोबारा से अब ले। अब दोबारा से वो तैयार बैठे हैं 1 से 1.25 माह की बच्ची के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जी। अब वो मुझे कहती है कॉल पे, साथ में रो रही है, मुझे कहती है सैंपल गुम हो गया और वो कह रहे हैं कि सैंपल हमने दोबारा से लेना है। मैंने उससे सख्ती से मना किया, मैं क्या बेटी के पास से तुमने उठ के कहीं पे भी नहीं जाना, इसको कुछ होता है हो जाए, लेकिन इनके हाथ में नहीं अब तूने देना, इधर ही बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ। मैं फौरी तौर से जॉब पे गया हुआ था, मैं निकला वहाँ से, भागा हुआ यहाँ पे आया हूँ। मैंने आके वो पर्ची पकड़ी, मैं लेबॉर्ट्री में खुद गया, मैंने उनको जाके बोला कि भाई आपकी मेहरबानी है, मेरी बच्ची का सैंपल कल का आया हुआ है, मेहरबानी है प्लीज़ वो चेक करवा दें, चेक कर लें। उन्होंने मुझे देखते ही ना पर्ची को, नलैन फातिमा उन्होंने नाम जब देखा तो मुझे कहते हैं कि भाई सुबह से लेडी भी 3 चक्कर लगा चुकी हैं। हमने उनको सारा कुछ दिखाया, रजिस्टर भी दिखाया, ऐसा है कि हमारे पास सैंपल नहीं आया, अगर आया होता तो भाई हमने अपने पास रख के क्या करना है, हमारा तो ये काम है, यहाँ पे सैंपल अगर रिसीव हुआ है हमने उसकी रिपोर्ट करनी है लेबॉर्ट्री में, हमारा ये काम है, हमने वापस कर देना है। मैं उठाऊँ वहाँ से, मेरा दिमाग माउफ हो गया कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। मैं इतना परेशान हो गया, मैं उठ के जाके DMS के ऑफिस में चले गया। पहले तो वो मुझे अंदर ना जाने दें, जी सर मीटिंग में है, ठीक है वेट करें। मेरा लहजा थोड़ा गर्म हो गया क्योंकि मेरी बेटी है, मैं अब 1.5 महीने की है, वो महीने की थी, 1 महीना 10 दिन की थी। अब वो ये तो नहीं बता सकती कि अब बाबा जान मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही है ना, मुझे तो पता चल रहा है कि मेरी बच्ची तकलीफ़ में है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने उनका जो बैठा हुआ था असिस्टेंट जो बाहर बैठा हुआ था, मैं कहा आपकी मेहरबानी है, मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब है, ऑक्सीजन में है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे अंदर बात करने दो। उन्होंने कहा जी वेट करें, मैं अंदर सर से बात करके आपको बुलाता हूँ। इसी दौरान उन्होंने मुझे 5 मिनट खड़ा किया, अंदर भेज दिया। मैंने उनके साथ जाके बात की, सारी सिचुएशन उनको बताई
कैसे ऐसे मेरी बच्ची का सैंपल लिया, अब सैंपल नहीं मिल रहा, कहाँ पे मेरी बच्ची का सैंपल, वो हॉस्पिटल से सैंपल गया कहाँ पे, दोबारा लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, पहला सैंपल किधर गया है, मुझे ये सिर्फ बताएं। उन्होंने कोशिश की, उसी टाइम ना कॉल की, उन्होंने कहा जी ये नाम है बच्ची का, इसका सैंपल जो है ना, क्या मसला हुआ है क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ है फौरी तौर पे मुझे जो है इसका बताया जाए। मुझे उन्होंने कुछ 10-15 मिनट अपने पास बिठाया, उसके बाद मुझे कहते हैं आप ऐसा करो, अपनी फ़ाइल लो और मेडिकल 4 यूनिट जहाँ पे हम शिफ्ट थे, मेडिकल 4 फ्लोर नंबर 1 पे, वहाँ पे जाओ और मेडिकल जो वार्ड इंचार्ज हैं लेडी, उनको जाके मिलो। मैंने उनको बता दिया सारा कुछ। अब मैं उनके पास जाता हूँ, अब उनका रवैया देखें मेरे साथ। मैं उनके पास जाता हूँ, वो आगे से कहती हैं आपको एमएस के पास भेजा किसने, हमारा तो उनके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, आप उनके पास लेने क्या गए हैं, आपको ये पता है कि आपकी बच्ची को 32,000 रुपये की मेडिसिन रोजाना लग रही है। तो वो अपनी जेब से लगा रही थी। मैंने उनको ये बोला है, मैं क्या आप ही ये मेडिसिन आप अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं, तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बच्ची को अगर आप बचा सकते हैं तो आपकी मेहरबानी है, उसे बचाएं, पैसे ले लें मुझसे, लेकिन मेरी बच्ची का ख्याल रखें। अच्छा जी, 10 मिनट उसने मेरे साथ बदतमीज़ी ऐसे ही की है। मैं चुप था क्योंकि मुझे पता है कि लेडी है, मैं उसके साथ क्या बदतमीज़ी करूँ। उन्होंने थोड़ी देर के अंदर ही उन्होंने बोला चलाओ मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूँ। उसी डॉक्टर के पास जिसने मेरी बेटी का सैंपल लिया, उनके पास ले जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, मैं उनके पास जाता हूँ, वैसे मुझे देखती हैं, देखते सारी मुझे कहती हैं आप एमएस के पास क्या लेने गए थे। उसके सामने ही एक डॉक्टर बैठा हुआ था जिसका नाम था डॉक्टर आसिफ। ना कोई वो वर्दी में था, किसी चीज़ में नहीं, सिविल कपड़ों में बैठा हुआ था, ना कोई कार्ड लगाया था, कुछ नहीं बैठा हुआ। ऐसे डॉन जैसे नहीं बैठे होते हॉस्पिटलों में बदमाश, ऐसे टांग पे रखी हुई है, वो बैठा हुआ है। मुझे कहता है मैडम, क्या कहती हैं मुझे, कहती हैं सैंपल तो मेरे पास है, आप एमएस के पास ले। 24 घंटे गुजर गए और सैंपल पास रख के बैठी हैं। 24 घंटे गुजरने के बाद मुझे कहती है आप एमएस के पास लेने क्या गए, सैंपल तो मेरे पास पड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं कि मेरा उनके साथ रवैया क्या था। फिर भी मैंने आप ही कह के बुलाया, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड मानूंगा कि मैंने उनको ये फिंगर मेरी ऐसे हो गई उनकी तरफ। मैंने कहा आप ही 24 घंटे हो गए आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है, किस प्योरिटी पे रखा आपने, मुझे ये बता दें। आगे से चुप। कहती हैं सैंपल हमारे पास है, जो भी है अब आप जाएं। अब इसी दौरान जो है ना आप ही वो हमें ना बाहर निकाल देते हैं। मुझे कहते हैं, वो गार्ड को भी बोल देते हैं इसको अंदर नहीं आने देना, ठीक है। फिर भी इसी दौरान जो है ना काम चलते चलते, इसी दौरान मैं मरियम नवाज़ के पोर्टल पे भी कंप्लेन कर चुका होता हूँ। उनकी रिस्पांस मिला वहाँ से? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे 15-15 दिन के बाद कॉल आती हैं। 15 दिन बाद? 15-15 दिन के बाद, 2 महीने हो गए हैं मेरे पास, उसके सारे डिटेल्स भी हैं। 15-15 दिन बाद कॉल आती है, आगे से कहते हैं आपका मसला रिजॉल्व हो गया, शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, थैंक यू। क्या मसला हल हुआ है कि सैंपल नहीं मिले, 24 घंटे के बाद रिपोर्ट नहीं मिली? हाँ जी, अब अगर आप दिखा सकती हैं, ये देखें, आप देखें, ये पहली है 30 जुलाई को, ये मरियम नवाज़ के चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेन, ठीक है। फिर 12 थी, ये उन्होंने मुझे कंप्लेन का कहते हैं, ये देखें मुझे मैसेज आया कि ये रिजॉल्व हो गई है आपकी कंप्लेन, ये देखें, ठीक है ठीक है। उसके बाद नहीं रजिस्टर कर दी है। मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला कि आपने पुरानी मेरी कंप्लेन पे चलना, नहीं जी वो हमने आगे आपके अपने डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की थी, कुछ नहीं हुआ। इतना कुछ आपने किया, सैंपल गुम हुए, फिर दोबारा से बरामद हो गए कहीं से सैंपल, रिपोर्ट नहीं मिली, 24 घंटे गुजर गए, बेटी इस टाइम ज़िंदगी और की जंग लड़ रही है पिछले 3 माह से। अभी क्या किया? अब दोबारा अभी भी आप इसी हॉस्पिटल में मौजूद हो, इन्होंने कोई आपसे उस चीज़ का बदला नहीं लिया, कोई खार नहीं निकाली? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं 1 घंटे के बाद किसी तरह देख के अंदर जब वार्ड में शिफ्ट हुआ हूँ ना, ऐसे ही देखने के लिए कि मैं चल एक नज़र बेटी को देखाऊँ, क्योंकि उसका सैंपल लिया था उन्होंने कमर का, तकलीफ़ में थी वो। मैं घर पे अंदर बार बार जाके उनको बता रहा था कि इसको उठा के नहीं रखो, कमर का पानी लिया है, इसको ना तकिए पे रखो, इसकी ये दर्द नहीं जाएगी, आपकी मेहरबानी है। मैं घर वालों को जाके ये बार बार समझा रहा था। इसी दौरान जब मैं अंदर जाता हूँ 4 बज जाते हैं, शाम के सुबह 9 बजे से लेकर 4 बज जाते हैं, जब वो मैडम मुझे बोलती है कि सैंपल मेरे पास पड़ा है। अब मैं जब अंदर जाता हूँ, मैं अचानक से ऐसे फ़ाइल खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फ़ाइल के अंदर 1 घंटे के अंदर
5 बजे के करीब मैं अंदर जाता हूँ, 1 घंटे के अंदर CSF की रिपोर्ट लगी होती है। मतलब कि उन्होंने बोन मैरो का सैंपल की रिपोर्ट बना के लगा दी है कि इसने तो नहीं पता किसकी लगाई है, कौन है वो, किस तरह से बन गई, सही बनी नहीं बनी, बच्ची उस वक्त किस हाल में मौजूद है, और क्या पता कौन सी रिपोर्ट लगा के बच्ची के इलाज में भी जाहिर है मसाइल खड़े होंगे। मैंने यही उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उन्हें बोला कि ये रिपोर्ट मेरी बच्ची की नहीं है। आपने खुद अभी मेरे साथ बात की है कि ये 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद इसकी रिपोर्ट आती है, लंबा प्रोसीजर है। अभी आप मुझे बोल रही हैं कि मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी आप आधे घंटे के अंदर फौरी तौर पे आपने रिपोर्ट भी बना दी है। ये कौन सी लेबॉर्ट्री से करवा के ले आई हैं, मुझे भी बता दे, ठीक है। वो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर आसिफ कहता है तुम कितनी बदतमीजी से एक लेडीज़ के साथ बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, नहीं आपका तरीका सही नहीं है, तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं कहा सर मेरी बात सुने, मैं चलें जी इनसे ऐसा एक्सक्यूज़ कर ले, तो मैं इनको हालांकि आप ही कह के बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी बेगम के सुबह से 10 घंटे हो गए हैं ऊपर नीचे चक्कर लगवा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई 1 मिनट के लिए भी? ये भी लेडीज़ हैं। आपको अपनी जो आपके कुलीग हैं उसका पता चल गया कि उसके साथ जी आपने मिसबिहेव कर दिया, ठीक है। मेरे घर वालों को आप ऊपर नीचे चक्कर लगवा रही हैं, आपको वो 1 मिनट के भी लिए एहसास नहीं हुआ। आगे से मुझे कहता है कसम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे कहता है तुम्हारी बेटी का अगर मेरे साथ कंसर्न होता ना डायरेक्ट, मैं ऐसे मुंह पे हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देखता तुम मुझसे सैंपल कैसे लेते हो, मैं तुम्हें पूछता। मैं क्या अगर मेरी बेटी की अगर सवाल है ना, तुमने मेरी बेटी का नाम लिया है, तो फिर मैं क्या देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं आपको देख लेता हूँ, मैं अपनी बेटी की खातर तुम्हें आपके साथ रखता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं आपके साथ। फिर मेरी बेटी का नाम लेके तुम कह रहे हो कि जी जो होता है तुम कर लो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो कोई बात नहीं। थोड़े दिन ऐसे गुजरे, मैंने कंप्लेन की, मैंने कहा हो सकता है कंप्लेन का कोई इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगा तो मेरी बेटी को ये चलो अच्छे तरीके से ये ट्रीट करेंगे, चलो उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। 9 दिन गुजरने के बाद मैं रात को घर चले जाता हूँ। ये क्या करते हैं, मेरी बेगम को कहते हैं कि हम ना आपको 10 दिन की मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है, बच्ची की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह उतर गई? कुछ भी नहीं उतरा, लगा हुआ था। उसको कहते हैं अब ये बिल्कुल ठीक है, हम आपको छुट्टी दे देते हैं, यही मेडिसिन यहाँ पे लग रही है, यही घर लगवा लो, यहाँ पे बेड पे 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अब घर चले जाओ। अब 1 महीना 15 दिन से आप भी एक औरत हैं, आपको पता है वो 1 महीना 15 दिन से हॉस्पिटल में थी उसकी आपकी मिसेज? हाँ जी, ना वो नहाई ना कोई कपड़े चेंज किया, कुछ भी। किस लिए? बच्ची की वजह से, ठीक है, मेरी बेटी ठीक हो जाए। अब क्या है, वो उसको जब उन्होंने बोला कि आप घर चले जाएं, उसने कहा शुक्र अल्लाह का मेरी बच्ची ठीक हो गई है, हम घर चले जाते। इस दौरान में ऑक्सीजन वगैरह उतार दी गई है? इन्होंने उसको ठीक डिक्लेयर कर दिया ना कि ये ओके हो गई है, अब ले जाओ अब घर। मुझे फ़ोन किया कैसे ना हो, हमें छुट्टी हो गई है। मैंने कहा आयशा उसे छुट्टी नहीं अभी दिलवानी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब ने बोला है कि ओके है। अब इसके पीछे भी एक कहानी थी, मुझे उसने नहीं बताया। निकालना चाहते थे यहाँ? हाँ जी, मुझे नहीं उसने बताया कि ये क्या प्रोसीजर चल रहा है। मैं आया, रात 10 बजे का टाइम था, गाड़ी पे बिठाया, मैं ले गया। मुझे कहते हैं हमें ना शेखपुरा घर छोड़ाओ, हमने इधर नहीं रहना। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे रास्ते में कहती हैं ऐसे मैं अब क्या करूं, मैं डर गई थी। उन्होंने हमें आके बोला अपने शोहर को बोलो अगर यहाँ तो अपनी कंप्लेन वापस लें, नहीं तो हम जैसे वो सुबह आएगा हम उसके ख़िलाफ़ सारे डॉक्टर मिल के अपने कपड़े कुपड़े ये वो अल्लाह माफ़ करे मैं लफ्ज़ नहीं वो बोलना चाहता, फाइलें फाड़ लेंगे और उसको जो है ना अंदर करा देंगे। आप खुद देख लो कि आप क्या चाहती हो। अब वो रास्ते में मुझे कहती है मैं क्या करती, मेरी बच्ची बीमार है, आपको भी कुछ हो जाता पकड़ लेते, मैं अकेली यहाँ पे क्या करती, मुझे भी। मैंने कहा इससे बेहतर है ठीक है इनकी बात मानते हैं, हम घर चलते हैं। मैंने भी चलो ठीक है, मैंने कहा हो सकता है ठीक होगी घर चलते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से निकला हूँ, हम 11-12 बजे के करीब, 1 बज गया, रश था उस दिन में। जो भी हुआ हम घर पहुँच गए। मैं घर गया हूँ, सुबह तहज्जुद का टाइम था, वो 1-2 बजे का टाइम था। बच्ची को वापस दोबारा वैसे के वैसे झटके लगने शुरू हो गए। मतलब एक ही दिन पूरा नहीं गुजरा? तो गुजरा ही नहीं ना, रात भी नहीं गुजरी, बच्ची को झटके लगने शुरू हो गए। मैंने क्या किया,
मैंने वापस हम करते करते जो भी है हमने कोशिश की, करते करते दिन चढ़ गया। हमें यही लग रहा था हो सकता है दूध की वजह से कर रही है, क्योंकि वालदा का दूध तो सूरत हाल जो डे 1 थी बच्ची की, वो इतना वक्त गुजरने के बाद फिर वैसे की वैसी बुरी हालत होगी, ज़्यादा बुरी हालत होगी। क्योंकि अभी वो 2-4 दिन पहले तो उन्होंने बोन मैरो लिया, वो भी तकलीफ। इधर तो अच्छे खासे बंदे का ले लो तो वो वाला हो जाता है, तो वो छोटी सी बच्ची थी। मैंने परमिशन दी, मैं ये नहीं कहता कि मैंने परमिशन नहीं दी, मैंने परमिशन दी, ठीक है। अब मैं दोबारा से वो रात जैसे गुजरती है, गुजारने के मैं सुबह सुबह उठता हूँ। वहाँ पे हॉस्टल कॉलोनी में एक डॉक्टर बैठता है शेखपुरा में, मैं उसके पास ले जाता हूँ। उसकी 2500-3000 रुपया फ़ीस है। मैंने कहा मैं अब सरकारी में नहीं लेके जाऊँगा, इन्होंने कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा किया, मैं प्राइवेट में दिखाऊँगा, मेरा कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। वहाँ पे मैं 7-8 दिन ना मैं प्राइवेट लेके घूमता रहा, उनकी 2500 रुपया फ़ीस। प्राइवेट वाले भी वही इलाज करते रहे, प्राइवेट वाले चेक करते रहे, मेडिसिन देते रहे। ठीक, किस कदर अजियत काट रही है जब से पैदा हुई है। बस ये हमें पता है और मेरे अल्लाह को पता है, या उस बच्ची को पता है कि वो किस हालत में है, ठीक है। मैं वहाँ पे 2-4-5 दिन मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मैं ज़्यादा दिन कह दूँ ऑन एयर, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। मैं 2-4-5 दिन ऐसे गुजारे, एक दिन में मेरा 15-15 हज़ार रुपया लगा। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। मैंने अपनी बीवी से बोला इसको दोबारा से सरकारी हॉस्पिटल में ले चले प्लीज़। उसने मुझे यहाँ तक कहा, उसने मुझे अपना गोल्ड दिया, उसने कहा हमने सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना, अब ये बेचो, इसके ऊपर पैसे लगाओ, हमें आपकी मेहरबानी है। वो कुछ नहीं करते, हमने नहीं जाना। मतलब गोल्ड भी बिक गया, घर की चीज़ें भी बिक गई। घर की चीज़ें बेच दी मैंने, अपनी बच्ची के लिए बेच दी सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे रुक के अब 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पे हूँ। हम दो बंदे भी हैं ना यहाँ पे, यहाँ से बाहर से खाना लेना है, यहाँ पे हमें कोई देने तो नहीं आ रहा इतनी दूर से। जाहिर है हॉस्पिटल में रहना तो फिर खर्चे तो होते हैं और हर इंसान के बस की बात नहीं होती। यहाँ पे हमारा रोज़ाना का कुछ नहीं तो 3000-4000 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं जब वो फिर वहीं से हम अक हार के हिम्मत हार जाते हैं, हम फिर से चिल्ड्रन हॉस्पिटल शेखपुरा में उसको ले जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। मैं अपनी बेगम को कहता हूँ इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, कसम उठा के कहता हूँ, हम यहाँ तक अक गए थे कि हम अब इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। अगर इसको अल्लाह ने इसके खातर इसकी लिखी है, अगर लिखी है हम घर पे बैठ के करेंगे, अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर आई है ना इसकी तो हम घर पे बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ने अगर लिखी है तो घर पे बैठ के आ जाएगी, हमने नहीं जाना। यहाँ पर बच्ची का फिर से वही इलाज चल रहा है, वही शुरू से तो छलनी हो गई होगी अब। अभी आपको क्या बताऊं, कसम से आप अंदर जाके देखेंगी, बरनोला जिसको कहते हैं, वो जो जिससे ब्लड उसके सारे जिस्म के ऊपर, सर से लेके पाँव तक अभी उसके सर में लगा हुआ है। मेरे पास तस्वीर है, मैं आपके पास कैमरे में बाद में दिखा देता हूँ। उसके सर में बरनोला लगा हुआ है और सर से लेके पाँव तक उसके कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ज़ख्म नहीं हुए हुए, जगह ही नहीं है। एक दफ़ा कोशिश करने के लिए 10-10 दफ़ा वो सिरिंज लगाते हैं, तो फिर कहीं जाके उसके वो जगह मिलती है। 1 या 2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है उसके वो, क्योंकि अब तो नाड़ें उसकी ख़त्म हो गई हैं, जो उसकी जो वेंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो कुछ नहीं होता। अब 15-20 दिन हम फिर दोबारा वापस उसी हॉस्पिटल शेखपुरा में गुजारते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर उमैर और एक डॉक्टर गुलजार ऐसे करके उनका नाम था, और एक डॉक्टर आयशा थी। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। वहाँ पे उन्होंने जो भी किया, मेहरबानी थी उनकी, उन्होंने से जो भी हो सका उन्होंने कोशिश की, उन्होंने हर तरह की कोशिश की। उन्होंने बताया इसको नमूनिया हो गया। लाहौर वालों ने जो है ना लापरवाही की है, क्योंकि वो तो अब मुझे तो नहीं बता सकते, किसी के सामने वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, एक दूसरे के कुलीग हैं, किसी के सामने में बोलेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी छाती जो है ना इन्फेक्शन हो गया, सर से लेके पाँव तक इसके पूरे जिस्म में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी इजाज़त हो हम इसको डोज लगानी शुरू करें। मैंने कहा जी इसको डोज लगाएं। उन्होंने 15 दिन इसको जो है ना इसका इलाज किया। के बाद स्टेबल हुई वो, ऑक्सीजन पे अभी भी। बाद अब तो वापस इधर ले आए हैं। उन्होंने हमारे साथ रिक्वेस्ट की, उन्होंने हाथ जोड़े कि आपकी मेहरबानी है, बच्ची यहाँ पे ठीक नहीं हो सकती। हम आपको कहते रहे
कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी, आपकी मेहरबानी है, आप चुप करके इसको लाहौर ले जाएं। हम आपको रेफ़र कर देते, इसको लाहौर ले जाएं। कि आप वापस उन्हीं डॉक्टर्स के पास हैं या आप कहीं और हैं? उस टाइम हम मेडिकल यूनिट 4 में थे, अभी उन्होंने हमें मेडिकल यूनिट 3 में रखा, ठीक है। हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे भी हमें कुछ 10 दिन हो गए हैं, ठीक है। अब भी हमारी बच्ची ऑक्सीजन के ऊपर है। अब क्या कहते हैं डॉक्टर, कहते हैं जी इस तरह का पेशेंट जो है वो 80% नहीं बचता, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये चीज़ अगर आपको पहले पता थी, आपके पास से मैं 15 दिन पहले 20 दिन पहले गया हूँ, आपने किस BOT पे इसको भेज दिया? डिस्चार्ज क्यों किया? उसी रात अगले दिन वो डॉक्टर कह रहे हैं इसकी हालत नाजुक है, ये हमें छुट्टी दे के भेज रहे हैं कि जी आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने सिर्फ ये कोशिश की कि हमारी कंप्लेन हो गई है, अपने आप को बचाया है ना, अपने आप को सिक्योर किया है। इन्होंने अपने अगर आप कोई मसला हो जाता तो हमारे ऊपर ना आए। इन्होंने ये किया कि हम इसको जल्दी जल्दी छुट्टी दें, इसको डिस्चार्ज करें, तो हम जो आगे कंप्लेन हुई है उसको ओके करें, इनको घर भेज दें। अपनी तरफ से भी उन्होंने कंप्लेन को ख़त्म कर दिया। मेरी बच्ची अभी ज़िंदगी के साथ बैठी हुई है। अब ये डॉक्टर कहते हैं इसकी ग्रोथ रुकी है, इसका दिमाग जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा, टांगें कहते हैं स्टक कर गई हैं, रुक गई हैं, अब आगे नहीं बढ़ सकती, हो सकता है ये आगे चल फिर ना सके। मुझे ये बताएं कि मेरी बच्ची, मैं ये नहीं चाहता, मेरी बच्ची की किस्मत है, जो होना था वो हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो गंदे डॉक्टर हैं, 2 नंबर डॉक्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए कि मेरी बच्ची के साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन इस तरह का मामला तो वो किसी और की बच्ची के साथ ना कर सके। बिल्कुल, डॉक्टर्स को इंसान जो है वो मसीहा समझता है, और जब भी कोई इस तरह का मसला होता है सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डे 1 डॉक्टर जो है इनको मुकम्मल तौर पर ठीक तरह से गाइड करता कि आपकी बच्ची के साथ ये मसला है या ये मसला है, तो शायद आज बच्ची इस हालत में मौजूद ना होती। पहले दिन ही उसकी उस तकलीफ़ को पकड़ लिया जाता, उसकी उस तकलीफ़ को जांच लिया जाता, तो शायद आज बच्ची जो है सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही होती। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इनकी बेटी को सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। औलाद अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, मन्नतें मांगनी चाहिए, मुरादें मांगनी चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात अगर औलाद दे तो सेहतमंद दे, सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद दे। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।